उसके बाद फिर ता के ऊपर तनवीन है और उसके आगे या है। यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा? यहाँ पर भी बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, तो करके पढ़ते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। और उसके आगे भी अलिफ भी है और हमज़ा भी है। यहाँ पर हमज़ा को पढ़ेंगे, अलिफ को पढ़ेंगे, या दोनों पढ़ा जाएगा? कैसे पढ़ेंगे इसको भी पढ़ना सीखते हैं। इसके भी हम स्पेलिंग करेंगे। صاد अलिफ ज़बर صا बा ज़ेर बी صابी را ज़बर रा صابरा ता या दो पेश तुई। यहाँ तुज ऐसे आपने सख्ती से नहीं मिलाना। यहाँ पर भी इदगाम माल गुन्ना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देख लीजिए तनवीन के बाद यरमलून का या आ गया है। यहाँ हम मिलाएंगे भी और गुन्ना भी करेंगे। इदगाम का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। हम यहाँ पर मिला रहे हैं और आवाज़ हमारी नाक में जानी चाहिए। साबिगातुन यग़लिबू, यहाँ पर भी अलिफ खाली है, इसको आप छोड़ेंगे। फिर मीम ज़ेर में फिर अलिफ खाली आया है, इस अलिफ को भी आप छोड़ दीजिए। हमज़ा ज़बर आ मी आ ता या ज़बर तै मी आतै नून ज़ेर नी मी आतैनी। आगे वक्फ़ी जायज़ है, अगर हम यहाँ वक्फ करेंगे तब भी जायज़ है, और अगर अगली आयत के साथ मिलाकर पढ़ना चाहेंगे तो भी जायज़ है, ठीक है। तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, मेरे साथ आप भी पढ़िएगा। साबिगातुन यग़लिबू मिअतैन। ओके, क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको आज का सबक बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।